नमस्कार मित्रों। देखिए, आज हम आप लोगों को कक्षा 9 की मैथ पढ़ा रहा हूँ। देखिए, इसमें संख्या पद्धति है, फर्स्ट चैप्टर, ठीक, यानी नंबर सिस्टम, इसको मैं पढ़ा रहा हूँ। देखिए आप लोग, देखिए संख्या पद्धति यानी संख्या रेखा के बारे में आप लोग पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, ठीक। संख्या रेखा, अब देखिए पिछली कक्षा में आप संख्या रेखा के बारे में पढ़ चुके हैं। अब संख्या रेखा हम आप लोगों को दिखा दे रहे हैं। ये देखिए, ये संख्या रेखा है, ठीक। ग्राफ पेपर पे बहुत अच्छा से दिखाई देगा। ये देखिए, यहाँ पे 1 2 3 4 और इधर माइनस संख्या रहती है, 1 2 3। ये है संख्या रेखा, जिसके बारे में आप अर्थ में पढ़ चुके हैं। अब देखिए, ये संख्या रेखा हुआ, ठीक। संख्या रेखा के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं। अब समझिए कि आप लोग एक बैग लेकर चले, ठीक, और बैग में आप जीरो से चले, ठीक, यहाँ से चले और उसमें कुछ सामान उठा उठा के रखते चले गए, ठीक। जैसे कोई भी सामान उठाए आप, पदार्थ, और उस बैग में रखते गए तो उसकी गिनती होती गई। जैसे एक रखे तो 1 2 3। तो इन संख्याओं को क्या कहते हैं हम लोग? प्राकृतिक संख्या। क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, ठीक, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और इसको हम यन से प्रदर्शित करते हैं, मतलब उसका प्रतीक यन है। अब क्या करेंगे, जो हमने बैग या थैला लिया उसमें गिनती उठा के रखते गए, 1 2 3 4 डॉट डॉट, जितना भी रख पाएंगे रखते जाएंगे, अनंत तक रख सकते हैं। इन संख्याओं को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या, ठीक। अब आप लोग प्राकृतिक संख्या जान गए, ठीक। ये हमेशा 1 से स्टार्ट होती है, ठीक, और इन्फिनाइट, अनंत तक जाती है। आप समझिए, हम इस रेखा पर इधर जा रहे थे, ठीक, और 1 2 3 4 रखते गए, तो ये हो गई प्राकृतिक संख्या। और अगर लौट के वापिस आके जीरो को भी थैले में उठा के रख ले तो इसको कहते हैं पूर्ण संख्या। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या, ठीक। पूर्ण संख्या यानी इसमें जीरो भी रख लिए, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट इन्फिनाइट तक। अब देखिए, अगर जीरो भी उस थैले में हम रख लिए, यानी बैग में या थैला जो भी समझिए, उसमें अगर हम जीरो को भी रख लिए तो ये पूर्ण संख्या हो गया, ठीक, पूर्ण संख्या हो गया। आप समझिए कि अगर हम फिर वापस आए और इसमें माइनस को भी रख लें, ठीक, यहाँ जीरो रखे और उधर आए -1 -2 -3 को भी उसमें रख लें, तो इसको कहते हैं पूर्णांक। क्या कहते हैं? पूर्णांक, इंटीजर, ठीक, पूर्णांक कहते हैं। इसको हम जेड से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल जेड से, इसका प्रतीक है, ठीक। अब समझिए इसको हम कैसे रखें, मतलब -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट, ठीक, सारी संख्याएं हम रख लिए, तो ये हो गया पूर्णांक यानी इंटीजर। अब हम इसको जेड से क्यों प्रदर्शित करते हैं, ये भी थोड़ा जान लीजिए। जेड जो है ये जर्मन शब्द है, ये जर्मन शब्द है, और इसे जेहलीन से लिया गया है। इसे जेहलीन, ZAHLEN, जेहलीन, जेहलीन से लिया गया है। और इसमें जेहल, जेहल जिसका नाम है, मतलब ये जेहलीन माने जो होता है,
गिनना, जेहलीन माने गिनना होता है, और जेहल, जेहल यानी जेहल कहिए, जेहल माने होता है संख्या। ठीक, ये जर्मनी है, जर्मनी भाषा है, समझिए। परिमेय संख्या। अब इसके बाद में जिस बैग में इतने सामान हम रखे, ठीक, प्राकृतिक संख्या इधर गए तो प्राकृतिक संख्या 0 उठा के रख लिए, पूर्ण संख्या इधर चले गए तो इंटीजर पूर्णांक संपूर्ण संख्या हो गया। अब इसी में समझिए कि इस संख्या रेखा पर इसमें बीच में कोई 1/2 है, कोई 2 पार्ट में बीच में संख्याओं के बीच में भी अंक हैं। ठीक, इसमें समझिए परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जैसे 1/2, 3/4 या -2005/2006, ये संख्याएं हैं, उस थैले में उठा के रख लिए। मतलब जो मैंने बैग लेकर चले थे उसमें इतनी संख्याएं रखी, उसमें परिमेय संख्या भी रखे, मतलब जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उनको भी उठा के रख लिए। ठीक, तो ये हो गई परिमेय संख्याएं, यानी इसी को हम परिमेय संख्या कहते हैं। अब परिमेय संख्या के समूह को हम क्या करते हैं, इनको जो रखे बैग में उस समूह को क्यू से प्रदर्शित करते हैं। ये क्यू को कहते हैं रेशनल नंबर, और इसकी उत्पत्ति रेशियो से हुई है। ठीक, ये आप लोग जानिए। अब एक क्यू को हम इस तरह लिखेंगे 3, 5, -8, -12/13, 9/14। ये सब सारी संख्याएं जो हुई सब संख्या रेखा पे है, इसको हम परिमेय संख्या कहते हैं। अब परिमेय संख्या का कोई परिभाषा आपसे पूछ ले कि परिमेय संख्या को हम डिफिनीशन क्या है, तो परिमेय संख्या, ठीक, पर इसमें जो संख्याएं हम रखे, ठीक, यानी संख्या r को हम परिमेय संख्या कहते हैं, जिसे r = p/q, इसे हम p/q के रूप में रख सकते हैं। ठीक, जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, और q ≠ 0 होना चाहिए। ठीक, अब आगे देखिए, इसमें कुछ और चीज़ें हैं। देखिए तुल्य परिमेय, तुल्य परिमेय समझिए, या तुल्य भिन्न। तुल्य परिमेय, तुल्य परिमेय क्या होता है, तुल्य परिमेय संख्या। ठीक, अब तुल्य परिमेय भिन्न कहिए या तुल्य परिमेय संख्या ऐसे होता है, जैसे 1/2 लिखा है। ठीक, तो इसको हम 1/2 को हम 2/4 भी लिख सकते हैं, 2 × 2 और 2 दूनी 4, यानी 1/2 ही लिखा है। ठीक, या 10/20 इस तरह के लिख सकते हैं। ठीक, इसे तुल्य भिन्न भी कहते हैं, तुल्य भिन्न भी कहते हैं। ठीक, अब इसमें कुछ मेन पॉइंट है, उसको आप लोग ध्यान से नोट कर लीजिए कॉपी में। देखिए 0 एक पूर्णांक है, 0 एक पूर्णांक है। ठीक, प्राकृतिक नहीं, प्राकृत नहीं। ठीक, इसको याद रखिए। दूसरा पॉइंट है प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। और तीसरा पॉइंट है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक नहीं है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक नहीं है, मतलब प्रत्येक परिमेय संख्याएं पूर्णांक नहीं होती हैं। ठीक, अब यह आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और देखिए अब इसी में आगे है कि दो परिमेय संख्याएं, या दो परिमेय संख्याओं के बीच की संख्याएं कैसे हम निकालेंगे। ठीक,
जैसे दिया है 1 व 2, इसके बीच में अगर कोई पूछे हम परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, तो हमारा पुराना जो रूल है r प्लस यस बटे 2 यानी 1 प्लस 2/2, और इसको हम जोड़ लेंगे 3/2, इस तरह ज्ञात करते थे। ठीक, लेकिन इसमें एक और रूल है, वो हम रूल आप लोगों को बता दे रहे हैं। जैसे 1 लिखा है तो हम 1 को 6/6 लिख सकते हैं, और 2 लिखा है 2 को हम ये देखिए 12/6 लिख सकते हैं। 6 1 जा 6 is 2। अब इस दोनों के बीच में देखिए 6/6 लिखा है, इसके बीच में 7/6, 8/6, ठीक, और 9/6, इस तरह से डॉट डॉट 12/6, इसके बीच की संख्या हम आसानी से याद कर लेते हैं। ठीक, इसमें बहुत, अब 2/3 और 1 के बीच में ज्ञात करें या 2/3 और 2 के बीच में ज्ञात करें तो ज़्यादा समय लगता था। ये आसान है, इससे हम आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए, किन्हीं दो दी हुई परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं हैं। कंपटीशन में आता है ऐसे क्वेश्चन कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में, जैसे 1 व 2 के बीच में कोई पूछे कितनी परिमेय संख्याएं हैं, तो इन्फाइनाइट, अनंत परिमेय संख्याएं हैं। ठीक, अब आप लोग देखिए, आप लोगों को पहली एक्सरसाइज बता दे रहा हूँ। ये पहली एक्सरसाइज है, और पहली एक्सरसाइज बता दे रहा हूँ। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? नहीं, हाँ, शून्य है परिमेय संख्या। ठीक, क्यों है? देखिए, 0 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं 0/1, 0/2, 0/3, इस तरह लिख सकते हैं। ठीक, नीचे वाला पोर्शन 0 न हो, यानी q इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 न हो। ठीक, अगर ये 0 नहीं है तो संख्या परिमेय संख्या है। ठीक, इसलिए शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक, दूसरा देखिए, 3 और 4 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक, कैसे ज्ञात करेंगे? तो 3 को हम वही ट्रिक वाला 20 से लिख देंगे, ये 21/7। ठीक, लिख सकते हैं, ये 3 ही लिखा है। और 4 को हम लिख सकते हैं 28/7, यानी नीचे दोनों सेम होना चाहिए। अब इनके बीच की संख्या हम आसानी से, कितने आसानी से लिख देते हैं,